अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। CS 202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लेक्चर नंबर 2 में आप सबका वेलकम। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने 70 तक किया था, अब हम 71 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड इन लॉजिकल स्टेटमेंट टू डिटरमाइन इक्वालिटी और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल और वैल्यूज़। ठीक है, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमारे पास होते हैं, ये हमारे डिफरेंस, इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी को देखने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, या डिफरेंस को देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, अगर स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर तो हमने अपनी वैल्यू असाइन करनी है वेरिएबल को। ठीक है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहते हैं हम, तो हम उसको करेंगे जी इस तरह से जी, इक्वल लगा के सिंगल इक्वल। ठीक है, तो उसको वैल्यू असाइन होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी वैल्यू असाइन इस तरह से करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं दो इक्वल इक्वल डिफाइन करना, फॉर एग्जांपल A और B है ना। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ गया जी 10। ठीक है, तो इसके आगे हमारे पास है जी, अगर तो हम चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान इक्वल को डिफाइन करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं जी, A इक्वल इक्वल B। ठीक है, अगर तो हम इस तरह से, अगर तो स्टूडेंट्स हमने वैल्यू असाइन करनी है तो हम सिंगल इक्वल लगाएंगे। ठीक है, अगर हमने चेक करना है कि वैल्यू इक्वल है कि नहीं इक्वल, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जी डबल इक्वल। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स अगर हम चाहते हैं कि ये देखें, ये एक स्ट्रिंग है, ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है और ये हमारे पास नंबर वैल्यू है। ठीक है, और अगर हम ये चाहते हैं कि हम इन दोनों की डाटा टाइप भी हमें देखें कि डाटा टाइप भी इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो फिर हम 3 इक्वल लगाएंगे। ठीक है, सिंगल इक्वल वैल्यू साइन करने के लिए, ठीक है, डबल इक्वल चेक करने के लिए कि हमारी वैल्यू इक्वल है कि नहीं, सिर्फ वैल्यू। ठीक है, डाटा टाइप नहीं। अगर डाटा टाइप भी चेक करनी है, ठीक है, डाटा टाइप। ठीक है, और अगर आपने सिंगल वैल्यू चेक करनी है, ठीक है स्टूडेंट, अगर तो आपने वैल्यू चेक करनी है तो आप डबल इक्वल लगाएंगे, और अगर आपने डाटा टाइप भी साथ में चेक करनी है, दोनों चीज़ें चेक करनी है, डाटा टाइप और वैल्यू इक्वल है कि नहीं, तो आप 3 इक्वल लगाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये देखें, अगर तो इक्वल चेक करना है तो आपने डबल लगानी है। ठीक है, इक्वल है कि नहीं। ठीक है, लेकिन ये देखें हमारे पास एक्स क्या है स्टूडेंट्स, 5। ठीक है, एक्स हमारे पास 5 है, और यहाँ क्या है जी, एक्स हमारे पास यहाँ आ गया 5, और डबल इक्वल लगा के उसने क्या दिया जी 8। अब 5 डबल इक्वल है 8 के, 5 इक्वल तो नहीं है ना 8 के, तो इसका मतलब ये इसका आ गया जी फॉल्स। ठीक है, और अब यहाँ देखें 5 इक्वल टू 5, ठीक है, इसका आ गया ट्रू। ठीक है, उसके बाद अगर आपने डाटा टाइप भी चेक करनी है तो ये देखें इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। ठीक है, उसके लिए हम 3 इक्वल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अगर नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल चेक करना है तो हम ये निशान नॉट इक्वल का साइन सिंबल लगा देंगे। ठीक है, सिंपल। अगर हमने साथ डाटा टाइप भी चेक करनी है तो फिर डबल इक्वल आएगा और एक सिंबल आएगा जी नॉट का। ठीक है, अगर हमने ग्रेटर देन चेक करना है तो हमारे पास ये साइन आएगा, अगर हमने लेस देन चेक करना है तो ये साइन आएगा, अगर हमने ग्रेटर देन और इक्वल चेक करना है तो हमारे पास ये साइन आएगा। उसके बाद अगर लेस देन और इक्वल टू चेक करना है तो हमारे पास ये आएगा। स्टूडेंट्स, ये साइन है जो है ये याद रखिएगा, ये MCQs के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हाउ कैन इट बी यूज। ठीक है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर कैन बी यूज इन कंडीशनल स्टेटमेंट टू कंपेयर वैल्यू एंड टेक एक्शन
डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर जो से होते हैं हमारे पास वो कंडीशनल स्टेटमेंट को कंपेयर करने के लिए और कोई जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आपका एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ उन्होंने कहा है जी अगर तो हमारी अगर हमारी एज जो है लेस देन है 80 से, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा जी टू यंग। ठीक है, अगर तो हमारी एज लेस देन है तो ये, अगर तो ग्रेटर देन होती तो वो अभी तो नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने इफ़ की कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारी इफ़ की कंडीशन आ गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल और वैल्यूज़। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास वैल्यूज़ के दरमियान और वेरिएबल के दरमियान यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वो कैसे, ये देखें यहाँ हमारे पास क्या है जी ऑपरेटर, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल। ये हमारे पास है जी एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं जी, ये देखें इफ़ अगर एक्स हमारा जो है, अगर तो हमारा एक्स जो है अगर तो लेस देन है 10 से, एंड और हमारे पास जो वाई है वो ग्रेटर देन है 1 से। ये एक्स की वैल्यू दी हुई है 6 और वाई की वैल्यू दी हुई है 3, तो ये एक्स छोटा है ना 10 से और वाई जो है ग्रेटर देन है 1 से, तो ये ट्रू है। ठीक है, अगर तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी एंड में, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आएगा जी ट्रू। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू, अगर एक भी फॉल्स होगी तो हमारा एंड में रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी आर ऑपरेटर। ठीक है, आर ऑपरेटर क्या है जी, इफ़ अगर डबल इक्वल क्या होता था स्टूडेंट्स, इक्वल चेक करता है वैल्यूज़ को। ठीक है, इक्वल है 5 के, अगर हमारा ये देखिए यहाँ 6 है और 6 इज इक्वल टू 5 है, ये रॉन्ग है। ठीक है, पहली कंडीशन फॉल्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी वाई हमारे पास 3 है, 3 इज इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी, तो इट मीन ये हमारे पास फॉल्स आ गया। इसमें आर में एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारे पास रिजल्ट आएगा जी ट्रू, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो तब भी हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या है जी, नॉट ऑपरेटर हमारी जो भी वैल्यू होगी अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। ठीक है, अपोजिट कर देगा वैल्यू को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी कंडीशनल मतलब टर्नरी ऑपरेटर। JavaScript also contain a conditional operator that assign a value to a variable based on some condition। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन ऑपरेटर किस तरह से, एक तो स्टूडेंट्स हमने इफ एल्स वाला देखा था ना कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से ये देखें, एक तो हम यूज़ कर सकते हैं अपना इफ एल्स कुछ इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, एक तो हम अपना इफ एल्स कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारी आ जाएगी जी स्टेटमेंट, ठीक है, यह हमारी स्टेटमेंट आ गई, और अगर एल्स वाली है तो यहाँ भी हमारी स्टेटमेंट आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इफ एल्स एक तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर तो सिंगल लाइन है आपको आपके पास कि आपको मल्टीपल रिजल्ट प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ एक सिंपल सा रिजल्ट प्रिंट करना है, तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आप वेरिएबल का नेम लेंगे। ठीक है, उसके बाद इक्वल के बाद आपने ब्रैकेट्स के अंदर अपनी कंडीशन दे देनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा और वैल्यू 1 और वैल्यू 2। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वैल्यू 1 चल जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वैल्यू 2 चल जाएगी। ठीक है, ये देखिए इसमें अब का क्या गया है जी, इसमें इफ़ नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिंपल सी ब्रैकेट्स लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और अपनी वैल्यू स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप। व्हेन कंपेयरिंग अ स्ट्रिंग विद अ न्यूमेरिक कांस्टेंट, JavaScript will treat the number as a string when doing to the compare। ठीक है, अगर तो हम नंबर को और स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करते हैं तो JavaScript नंबर को एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। ठीक है, जब वो कंपेयर करेगा। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ दिस इज कॉमनली नॉट द सेम एज अ न्यूमेरिक कंपेयर। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट जो है
ये एज अ न्यूमेरिक, अगर हम न्यूमेरिक दो वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो ये उसकी तरह का नहीं आएगा। अगर स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे और न्यूमेरिक को कंपेयर करेंगे तो दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। ये नीचे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। ये देखें, व्हेन कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, अगर तो हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, विल बी ग्रेटर देन 12 बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली 1 इज़ लेस देन 2, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली भी 1 इज़ लेस देन 2, 1 जो है वो हमारा लेस देन है 2 से। तो ये नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है इफ़ एल्स की, हम इफ़ एल्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, इस उसने एज दी हुई है नंबर में, इफ़ अगर इज़ नॉन है, एज हमारे पास नहीं है तो हमारे पास क्या आएगा जी, एरर आ जाएगा, एरर इज़ इनपुट, ठीक है। एल्स में क्या है जी, एल्स में उसने एक और कंडीशन लगा ली है जो कि हमने अभी देखी है। इफ़ एल्स दूसरी तरह से किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज जो है हमारी लेस देन है 80 से, तो एज लेस देन 80 से तो इसका रिजल्ट क्या आएगा जी, टू यंग। अगर तो एज हमारी ग्रेटर देन 80 से तो हमारा रिजल्ट आएगा जी ओल्ड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी जावास्क्रिप्ट बिटवाइज ऑपरेटर। बिट ऑपरेटर्स वर्क ऑन 32 बिट नंबर, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास बिट ऑपरेटर होते हैं वो 32 बिट नंबर पर काम करते हैं, ठीक है। एनी न्यूमेरिक ऑपरेंड इन द ऑपरेशन इज कन्वर्टेड इनटू अ 32 बिट बाइनरी नंबर। तो ये नीचे उन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। इफ़ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर उसने किया गया जी एंड 1 है, द रिजल्ट इज एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जावास्क्रिप्ट कंडीशंस। जावास्क्रिप्ट कंडीशन, वेरी ऑफन व्हेन यू राइट कोड यू वांट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन फॉर डिफरेंट डिसीजन, ठीक है। हमें डिफरेंट डिसीजन के लिए डिफरेंट एक्शन है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कंडीशन है। सबसे पहले तो हमारे पास है कि इफ़, फिर एल्स, एल्स इफ और स्विच। इफ़ क्या काम करता है, यूज इफ़ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अगर तो हमारी कंडीशन कोई भी ट्रू होती है तो हमारा इफ़ का जो स्टेटमेंट है या जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल्स, यूज एल्स टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द सेम कंडीशन, इफ द सम कंडीशन इज फॉल्स। अगर तो हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स का ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एल्स इफ, यूज एल्स इफ to specify a new condition to test if the first condition is false। अगर तो हमारी फर्स्ट इफ़ वाली कंडीशन जो है, इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एल्स इफ़ में भी अपनी न्यू कंडीशन दे सकते हैं कि अगर हमारी वो कंडीशन नहीं होगी तो ये कंडीशन होगी, अगर ये नहीं तो नेक्स्ट भी मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी स्विच, यू स्विच टू स्पेसिफाई मैनी अल्टरनेटिव ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ये हम मल्टीपल जो कोड ब्लॉक ऑफ कोड है वो उसको रन करने के लिए हम अपना स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ अगर हमारे पास ये है तो हमारे पास क्या होगा जी, इफ़ अगर ये जो है हमारा क्या है जी ग्रेटर देन है 10 से, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको अपनी आईडी दे देंगे, डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, हम क्या देंगे जी, यहाँ देंगे हम जो है हमारा 10 इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें हमारा 10 जो है, अगर तो हमारा ए जो है लेस देन है 5 से 10 से, तो हम क्या करेंगे जी, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं जी ए इज़ लेस देन 10, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर तो हमारा ए जो है वो लेस देन होता है 10 से तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा,
ठीक है, सेव किया और यहाँ जाके हम करते हैं जी रिफ्रेश। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ए इज़ लेस देन 10 है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है ना। ये देखें, अगर तो ए हमारा लेस देन है 10 से, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, अब ये देखें ए हमारे पास यहाँ हो गया जी 12। ठीक है, अब तो ए हमारा ग्रेटर देन हो गया ना, तो अब हमारे पास कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा, ये देखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं है क्योंकि हमारी कंडीशन हो गई है फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी एल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर भी हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट आए। ठीक है, तो हम उसके लिए एल्स लगा देते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी और इसको कर दिया पेस्ट यहाँ। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे जी, लेस देन है ना, तो ए इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो अगर तो ये देखें ए हमारा लेस देन होता है 10 से, तो आ जाएगा जी ए इज़ लेस देन 10, और अगर ए हमारा लेस देन 10 नहीं होता तो हमारा आ जाएगा ए इज़ ग्रेटर देन 10। सेव किया, यहाँ जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें स्टूडेंट्स, ए इज़ ग्रेटर देन 10। तो ये देखें हमारे पास 12 था ना, तो 12 10 से बड़ा है। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी एल्स इफ़। ठीक है, एल्स इफ हमारा इस तरह से आएगा कि ये देखें स्टूडेंट्स, अगर तो हमारे पास यहाँ है जी 20। ठीक है, और अगर हमें चाहते हैं कि हम यहाँ एक और कंडीशन चेक की जाए। ठीक है, इसमें हम दे देते हैं जी ए इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, अगर तो हमारा जो ए है वो इक्वल है 20 के, तो हम क्या रिजल्ट प्रिंट करेंगे जी, ए इज इक्वल टू 20। ठीक है, ए जो है वो हमारा सबसे पहले वो कंडीशन चलेगा, चेक करेगा जी इफ़ की। ठीक है, अगर तो हमारा इफ़ जो है वो ट्रू होता है, अगर हमारा इफ़ जो है वो उसकी कंडीशन ट्रू होती है, तो वो कोई भी नेक्स्ट कंडीशन नहीं देखेगा, सिर्फ इफ़ की कंडीशन को देखेगा। ठीक है, अगर ये हमारी फॉल्स हो जाती है तो वो इसको देखेगा। ठीक है, अगर ये दोनों हमारी फॉल्स होती है तो फिर वो इसको देखेगा। अब देख लेते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारी सेकंड कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी स्विच केस। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ हमने ले दिया जी डे और यहाँ हमने दे दिया जी मंडे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ कर दिया जी स्विच और इसको हमने कर दिया जी स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ हमने क्या कर दिया जी, अपना डे पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हमने कर दिया केस 1। केस 1 में हम क्या देंगे जी, सबसे पहले दे देते हैं जी मंडे है ना, हम यहाँ फ्राइडे कर लेते हैं। फ्राइडे। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब हमारा फ्राइडे आएगा तो हम उसको कुछ ना कुछ प्रिंट कर दें, तो यहाँ हम दे देते हैं जी मंडे। ठीक है, डेमो, डेमो के बाद इनर HTML इज इक्वल टू क्या करना चाहते हैं जी, हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं जी टुडे इज मंडे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको कर देते हैं जी ब्रेक। ये नेक्स्ट मैं बताऊंगा ब्रेक क्या मतलब है, फ़िलहाल इसको ऐसे ही जाने दें। ठीक है, मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, स्टूडेंट हम ट्यूसडे कर लेते हैं, वेडनेसडे कर लेते हैं।
ताकि हमारा टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो। यहाँ हमने वेडनेसडे कर दिया, क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग है तो इसको स्ट्रिंग में ही आएगी। ठीक है, इस तरह से वेडनेसडे आ गया तो हमारा यहाँ क्या आएगा जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम चेक कर लेते हैं जी क्या आ रहा है। तो टुडे इज़ वेडनेसडे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पहले उसने ये कंडीशन चेक की, हमारे पास डे में क्या वैल्यू आ रही है जी, वेडनेसडे ये फॉल्स हो गई है, मंडे है। फिर ट्यूसडे को चेक किया, सेकंड कंडीशन चेक की, सेकंड भी फॉल्स हो गई है, फिर थर्ड में जाएगा। इसी तरह से ऑन स्टूडेंट जितनी कंडीशन देंगे वो स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा और चेक करता जाएगा। ठीक है, जो कंडीशन ट्रू होगी वो उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी हाउ दिस इज़ हाउ इट यूज द स्विच एक्सप्रेशन इज इवेलुएट वंस। सबसे पहले तो हम स्विच एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। ठीक है, जो हमारे पास स्विच केस की वैल्यू होगी, एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी, ये वाली, ये डे की जो वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप हर एक केस के साथ पहले चेक को होगी। ठीक है, कंपेयर करती जाएगी। ठीक है, उसके बाद इफ़ देयर इज़ अ मैच द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड रन। ठीक है, जैसे ही हमारी कोई भी ये किसी भी कंडीशन किसी भी वैल्यू के साथ हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच हो जाती है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्रेक कीवर्ड। When the JavaScript code is interpreter reach a break keyword, it break out of the switch block. ठीक है, this will stop the execution of more code and case testing inside the block. ठीक है स्टूडेंट, ये देखें हमने ब्रेक यूज़ किया था क्योंकि ये देखें अगर तो हमारी कंडीशन यहाँ होती है ट्रू, फॉर एग्जांपल ये हमारा केस 1 ट्रू, हमारे केस 1 पे ही हमारी कंडीशन हो जाती है ये ट्रू और हमने आगे अपना कोड नहीं रन करना, तो हम उसके लिए यूज़ कर देते हैं जी ब्रेक हमारा जो है वो हमारा यहीं पर अपना ये हमारा स्विच जो केस है इसको यहीं पे हमारे लूप को टर्मिनेट कर देगा, यहीं पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी डिफ़ॉल्ट। द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाई द कोड टू रन इफ़ देयर इज़ नो मैच। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्यों यूज़ होता है जी, डिफ़ॉल्ट हमारे पास यूज़ होगा जी अगर तो हमारा कोई भी केस, इनमें से कोई भी केस नहीं मैच करता, नथिंग मैच। ठीक है स्टूडेंट, अगर तो हमारा केस कोई भी मैच नहीं करता तो हमारा डिफ़ॉल्ट ही रन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए नथिंग मैच, हमारा कोई भी WE कोई किसी में भी नहीं है ना, तो इसलिए हमारा डिफ़ॉल्ट केस रन हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी मैच होता है तो वो मैच का ब्लॉक ऑफ कोड ही रन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी जावास्क्रिप्ट फॉर लूप कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमारे पास जितने नंबर हमने दिए होंगे उतनी दफ़ा ही हमारे कोड को ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा। ठीक है, लूप आर हैंडली इफ़ यू वांट टू रन द सेम कोड आवर एंड आवर अगेन ईच टाइम विद द डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, अगर तो हम डिफरेंट वैल्यू के साथ अपने लूप को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम रन करना चाहते हैं अगेन एंड अगेन, तो हम लूप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये उन्होंने लूप का यूज़ किया हुआ है, वो किस तरह से किया हुआ है ये देखें। सबसे पहले उसने क्या किया जी, लूप ले लिया। ठीक है, उसके बाद उसने आई वेरिएबल ले लिया आई नाम से। ठीक है, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज किया जी 0। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा जी कंडीशन चेक होगी। सबसे पहले इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन चेक होती है और लास्ट पे हमारे पास इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इसके इस इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारी कंडीशन आ गई। कंडीशन हमारी क्या है जी कार डॉट लेंथ। अब कार की जो लेंथ होगी हमारे पास, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगी। कार की लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है जी 5। ठीक है, आई हमारे पास है 0 और ये कंडीशन चेक को ट्रू हो रही है ना, आई 0 है और कार की लेंथ हमारे पास है 5। ठीक है, आई जो है, आई मतलब 0 लेस देन है 5 से।
अगर तो लेस देन 5 से है तो एक इंक्रीमेंट कर दे और उसकी वैल्यू को यहाँ से प्रिंट कर दे इस तरह से। सबसे पहले हमारे पास ये आएगी, ठीक है, फिर हमारे पास ये इस तरह से आएगी, फिर हमारे पास ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी और लास्ट पे हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना स्टूडेंट्स। तो लास्ट पे पहले ए 0 होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 2 हो जाएगा, इस तरह से फिर कंडीशन चेक होगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, ट्रू होगी, फिर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, कंडीशन चेक होगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, 4 सो ऑन 5 तक होगा और हमारा लूप टर्मिनेट कर देगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ लूप। अब डिफरेंट काइंड ऑफ लूप होते हैं हमारे पास स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे पास होता है जी फॉर लूप, ठीक है, फॉर इन, और नेक्स्ट हमारे पास होता है जी वाइल लूप, और फिर हमारे पास होता है जी डू वाइल लूप, ठीक है, फायर लूप। लूप थ्रो अ ब्लॉक ऑफ कोड और नंबर ऑफ आइटम, ठीक है, ये हमारा जो कोड है लूप है ये हमारा नंबर ऑफ आइटम, ठीक है, एग्जीक्यूट करता है। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। लूप थ्रो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जो लूप है फॉर इन लूप, ठीक है, ये क्रिएट ही इसलिए किया गया है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसको प्रिंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप है, फॉर लूप थ्रो अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अगर तुम्हारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये वाइल लूप चल जाएगा, ठीक है, डू वाइल लूप। आल्सो थ्रो अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, ये भी अगर तुम्हारी कंडीशन ट्रू होगी तो तभी चलेगा, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन डू वाइल लूप में एक डिफरेंस है स्टूडेंट्स, कि डू वाइल लूप अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी होगी तो फिर भी कम से कम एक दफ़ा ये हमारा रिजल्ट ज़रूर प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है इसमें डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ये एक दफ़ा तो हमारी कंडीशन जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है उसको ज़रूर रन करेगा, ठीक है, अगर फॉल्स भी है तो। लेकिन वाइल लूप फर्स्ट टाइम ही टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जी फॉर लूप। तो फॉर लूप हमने ऊपर भी देखा है, सबसे पहले ये देखा स्टूडेंट फॉर लूप। फॉर लूप में सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, हमने ये अपनी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया। उसके बाद हमने क्या किया जी, अपनी कंडीशन ऐड कर दी, कंडीशन ऐड कर दी, उसके बाद हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती जाती है स्टूडेंट तो एक इंक्रीमेंट होता जाएगा और ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रन होता जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इस तरह से ये देखो सबसे पहले 0 आ गया, ठीक है, उसके बाद आई की वैल्यू आ गई 1, आई 1 है, 1 जो है वो लेस देन है 5 से, ट्रू है ना, तो फिर एक इंक्रीमेंट करेगा, फिर जाएगा यहाँ जाके ट्रू प्रिंट कर देगा, ठीक है, ये तो ट्रू आ गया, फिर यहाँ जाएगा, फिर इस तरह से फिर एक इंक्रीमेंट करता जाएगा और सो ऑन 4 तक हमारा करेगा, क्योंकि 4 तक करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करके यहाँ 5 आएगा, 5 लेस देन है 5 से, ये तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि 5 तो इक्वल है 5 के, तो ये फॉल्स होगी, तो यहाँ से हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1, नॉर्मली यू विल यूज स्टेटमेंट 1 टू इनिशिएट द वैल्यू यूज टू लूप, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट 1 है उसको हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेकंड हम क्या करते हैं जी, कंडीशन के लिए, और थर्ड हमारे किस लिए करते हैं जी, इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, ये एज रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद है जी फॉर इन लूप, स्टूडेंट फॉर इन लूप, लूप और फॉर इन लूप, ये देखें स्टूडेंट, अगर तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू हो, ठीक है, ये देखिए वेयर हमने ऑब्जेक्ट टाइप से, हमने एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ऑब्जेक्ट में हमारे पास है जी फर्स्ट नेम अली, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, लास्ट नेम, ठीक है, उसके बाद क्या है जी एज, एज हमारे पास है जी 80, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है जी कंट्री, ठीक है, 3 ही काफ़ी है, ठीक है। अगर तो हम इनको प्रिंट करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे, कंसोल में प्रिंट करेंगे, अगर तो हमने अपनी वैल्यूज़ को कंसोल में प्रिंट करना है तो हम इस तरह से प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अगर तो हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से करेंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग ए डॉट, ये देखिए लास्ट नेम,
ठीक है, लास्ट नेम। सो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम एक एक करके अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो अभी तो हमारे पास 3 वैल्यू हैं, तो हमने 3 लगा लिए। तो अगर स्टूडेंट हमारे पास मल्टी वैल्यूज़ होती, 50 होती, 100 होती, 200 होती, 400 होती, तो क्या हम उसके लिए भी एक एक करके ही इस तरह से अपनी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को प्रिंट करते? ठीक है, इससे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो इसके लिए स्पेशली तौर पर इसके लिए हमारे पास फॉर इन लूप यूज़ हुआ है। ठीक है, वो किस तरह से यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको यूज़ करने के लिए हम इस तरह से यूज़ करेंगे जी। अपना फॉर लगाया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया जी, यहाँ हमने एक वेरिएबल ले लिया जी, वैर आई। ठीक है, उसको क्या कर दिया जी, इन कर दिया है हमने ए। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स वो हमारा बाद में आएगा, और जो हमने वेरिएबल लिया होगा वो हमारा पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने अपनी वैल्यूज़ को नेक्स्ट प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक एक करके पहले वो इसकी वैल्यू इसमें जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट इसमें जाएगा, ये वाली प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट थर्ड वाली को देखेगा और इसको प्रिंट कर देगा। स्टेप बाय स्टेप वो प्रिंट करता जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट, इसी तरह इन्होंने भी किया हुआ जी, एक्स इन पर्सन। ठीक है, सबसे पहले वो जाएगा जी एफ नेम के पास, वहाँ हमारे पास जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जाएगा ना, फिर लास्ट नेम के पास जाएगा, उसके बाद जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। फिर थर्ड एज के पास जाएगा, उसकी जो वैल्यू होगी तो वो प्रिंट कर देगा स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट हमारे पास है जी वाइल लूप। वाइल लूप कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमारा कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा। ठीक है, द वाइल लूप इन जावास्क्रिप्ट थ्रो अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? इसका सिंटैक्स हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि हमने क्या करना है जी, सबसे पहले वाइल ले लिया, उसके अंदर हमने अपनी कंडीशन दे दी। ठीक है, और उसके अंदर बाद में हमने अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आ गया जी वाइल लूप का सिंटैक्स। उसके बाद हमारे पास आता है जी डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या आता है जी, वो हमारे पास वो कुछ इस तरह से ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हमारी आ जाएगी कंडीशन और यहाँ हमारे पास आ जाएगी जी स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है जी, ये हमारे पास वाइल लूप का सिंटैक्स है और ये हमारे पास डू वाइल लूप का सिंटैक्स है। ठीक है, अगर हमारी स्टूडेंट वाइल लूप डू वाइल लूप में एक डिफरेंस ये भी है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी वाइल लूप में अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो तभी हमारी स्टेटमेंट एक दफ़ा प्रिंट होगी। जितनी दफ़ा भी हमारी कंडीशन ट्रू होती जाएगी हमारी स्टेटमेंट रन होती जाएगी। ठीक है, लेकिन डू वाइल लूप में सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी और उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो ये एक दफ़ा हमें लाजमी रिजल्ट देता है। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट, इस तरह से उन्होंने भी दिया हुआ है। और यहाँ हमने इंक्रीमेंट भी अगर करना है तो हमारा इंक्रीमेंट भी आ जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसका भी इंक्रीमेंट हमारा इसमें ही आएगा स्टेटमेंट में। ठीक है ना, स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या है जी, द डू वाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ वाइल लूप। द लूप विल एग्जीक्यूट द ब्लॉक कोड वंस। ठीक है, बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू। ये सबसे पहले हमारी ब्लॉक ऑफ कोड जो हमारी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेगा, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक हो जाएगी। देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती जाएगी ये हमारा कोड को रन करता जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कोड वहाँ ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कंपेयरिंग फॉर एंड वाइल। Note that a while loop is much the same as a for loop. ठीक है, while statement 1 and statement 3।
जो स्टूडेंट हमारे पास वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 होती है, इन दोनों लूप के अंदर वो ऑलमोस्ट सेम होती है ना। ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज किया ना, तो इसी तरह से हमने वाइल लूप के अंदर भी एक दफ़ा इनिशियलाइज किया, और कंडीशन 3 हमारे पास ये है, ठीक है ना। कंडीशन है ये देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 1 हमारे पास ये है और स्टेटमेंट 3 हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये वाइल लूप में भी इसी तरह है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, जावास्क्रिप्ट ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स ब्रेक हमने देखा है कि अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है फॉर लूप में है, ये देखें यहाँ हमने दे दिया जी अपना लूप, देखिए हमने लगा लिया अपना लूप, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया जी, इनिशियलाइज कर दिया जी अपनी वैल्यूज़ को, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कहा है जी, आई जो है वो हमारा लेस देन है 10 से, ठीक है। ये भी कंडीशन ट्रू है, तो हमारा क्या करे जी, इंक्रीमेंट कर दे, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें आगे इसमें हमने क्या कहा है जी, अगर तो हमारी वैल्यू जो है आई जो है वो इक्वल है 3 के, ठीक है। तो क्या करें जी, इसको स्टेटमेंट को प्रिंट कर देना, प्रिंट मैं सिंपल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, लेकिन इस तरह से प्रिंट नहीं करेगा, वो हमने देखा है कि किस तरह से प्रिंट कर सकते, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। उस तरह से हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया जी, ब्रेक कर दिया, हम अपना ये रहा स्टूडेंट्स, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारा आगे ना रन हो, ठीक है। यहाँ से ये हमारी स्टेटमेंट रन हो, अगर तो हमारी कंडीशन 3 में अगर ये हमारी इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा, उसमें क्या है जी, हमारी जो भी स्टेटमेंट होगी वो रन हो जाएगी, ठीक है। हमारी जो भी स्टेटमेंट होगी स्टूडेंट्स वो रन हो जाएगी, और उसके बाद हमारा ब्रेक हो जाएगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू भी स्टूडेंट्स इस तरह से ही यूज़ होगा कि यहाँ हमने अगर तो 3 है ना, तो हम इस तरह से करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। अगर तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ आ जाएगा, और हमारा इस 3 को छोड़ के तो यहाँ से हमारा उसने क्या कहा है जी, कंटिन्यू कर दे, तो यहाँ से हमारा कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि नेक्स्ट कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। नाम से ज़ाहिर हो रहा है ना कि कंटिन्यू करना है। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास ये कंटिन्यू कर दिया ना, तो इसका रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें 3 था ना, तो उसने 3 को स्किप कर दिया, ये देखें। जैसे ही हमारी कंडीशन जो है, जो इफ़ वाली कंडीशन है ट्रू होती है, अगर तो हमारी ये कंडीशन ट्रू है तो हमें कंटिन्यू कर देगा, तो कंटिन्यू करके क्या आएगा जी, कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू करने से हमारा वो जो जिस वैल्यू से हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो उसको स्किप कर देगा, और नेक्स्ट उसको ही कंटिन्यू कर देगा। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया है जी, अ लूप विल बी स्किप द स्टेप वेयर इज इक्वल टू 3, जहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी 3 उसको स्किप कर देगा। ये देखिए 0 1 2 और 3 को स्किप कर दिया, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से ही हमारा ये कंटिन्यू कीवर्ड काम करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।